हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को लेके हम बार ग्राफ बना के आपको यहाँ पे दिखाएंगे। बहुत आसान शब्द में आपको यहाँ पे समझाऊंगा। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज ए स्टूडेंट ग्रेड्स इन वेरियस सब्जेक्ट। तो ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल में एक स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट में जो मार्क्स सिक्योर किया गया है, उनके द्वारा मार्क्स जो प्राप्त किया गया है उसको दिया गया है। तो पहला देखिए, इंग्लिश में उनको 73 मिला हुआ है, हिंदी में 62 मिला है, मैथ्स में 81, साइंस में 54 और सोशल साइंस में 68। तो ये जो डाटा दिया गया है, जो ये आंकड़ा दिया गया है, इसको लेके आपको क्या बनाना है, एक बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाने कैसे कैसे बनाते हैं, हम एक एक स्टेप को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है, डाटा तो आपको पढ़ लेना है अच्छे से, है ना। डाटा आपको अच्छे से देखना है, उसको पढ़ लेना है। फिर आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको एक्सिस बनाना है, ठीक है। पहला एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इस तरह से एक एक्स एक्सिस बना लीजिएगा। फिर क्या करना है, वाई एक्सिस बना लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेना है। अब आपके यहाँ पे पास दो चीज है, एक सब्जेक्ट है, एक मार्क्स है, ठीक। तो सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न में सब्जेक्ट को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और मार्क्स को हम लोग क्या करेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। सो एक्स एक्सिस में हमने सब्जेक्ट को लिखा और वाई एक्सिस में हमने क्या किया, मार्क्स को लिखा। देखिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। फिर क्या करना है, पहला देखिए, अब देखिए नंबरिंग जो किया है ना, नंबरिंग को ध्यान रखना है। सबसे छोटा नंबर है 54 और सबसे बड़ा नंबर है 81। तो उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इस तरह से इसको अलग अलग कट किया। देखिए ये जो कटिंग है ना, जो आपको लेना है, ग्राफ पेपर होने से तो बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। अगर ग्राफ पेपर भी नहीं होगा तो आपको ये मेजरमेंट जो है बराबर करके लेना है। मान लीजिए आपने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर लिया है तो 2 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। तो अगर ग्राफ पेपर में होगा तो आराम से आपको ये डिवाइड कैसे करना है आपको पता चल जाएगा। तो इस स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा इसको हम 0 करेंगे, यानी कि ओरिजिन है, मूल बिंदु है। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से करके हम इसको लिख देंगे। 80 तक लिखा, मैं 90 तक भी मैं लिख सकता हूं क्योंकि 81 नंबर है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, 80 तक लिखा हुआ है, ठीक है। देन तो वाई एक्सिस में हमने क्या किया, मार्क्स लिख दिया, मार्क्स को हमने लिख दिया। और ये इक्वली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लिया, यहाँ पे 20 लिया, तो 20 के बाद डायरेक्ट 40 में नहीं जाना है, इस तरह से आपको बराबर करके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट इंग्लिश में कितना मिला है, इसको 73 मिला है, इंग्लिश में 73। तो इंग्लिश में 73 वाला एक बार बना देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बार। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे बार। जो मैं जहां पे क्रसर लगा रहा हूं वो बार है, ठीक है। इंग्लिश के लिए कितना है, 73। ये जो 70 है, 70 से जस्ट ऊपर 73, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का। अब हिंदी के लिए कितना मिला है, उसको 62 मिला है। तो एक बार के बाद जगह छोड़ना है, उसके बाद दूसरा बार बनाना। देखिए 62 मिला है, हिंदी में कितना मिला है, 62। ये जो 60 था इसके जस्ट ऊपर में 62 हो गया हिंदी के लिए। और ये गैप छोड़ना पड़ेगा आपको। बार ग्राफ में क्या होता है ना, एक बार के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ना होता है, और ये गैप जो है ना, हर एक बार के बाद जो गैप आप छोड़ेंगे वो बराबर होना चाहिए। अब मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स के लिए कितना है, 81। मैथ्स के लिए कितना है, 81। देखिए ये बार है। अब ये जो बार है, पहला बार और दूसरा बार के बीच में जो गैप था, दूसरा और तीसरा के बीच में भी वही गैप होना चाहिए, उतना ही गैप होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। सो 81 हो गया ये किसमें, मैथ्स में। फिर साइंस का देखिए, साइंस का कितना है, साइंस का 54 है। तो ये देखिए यहाँ से सीधा जाएंगे ना, तो यहाँ पे 54 नंबर आपको मिलेगा। 50 और 60 के यहाँ पे 54 यहाँ पे आपको मिलेगा। और लास्ट वाला क्या है, सोशल साइंस में कितना मिला है, 68 मिला है, सोशल साइंस में 68। तो इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज यार ध्यान रखिए, 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। एक यूनिट यानी कि 10 से लेके 20 तक का एक यूनिट है, और इसके बीच में कितना नंबर है, 10 नंबर है। तो इसलिए बोला गया है 1 यूनिट इक्वल टू 10 मार्क्स। और क्या क्या चीज मैंने ध्यान रखने के लिए बोला, ये जो बार का जो मोटा जो है ना, एक बार जितना मोटा है दूसरा बार भी उतना ही होना चाहिए। उसका जो विड्थ बोलते हैं ना, विड्थ जो है उतना ही बराबर होना चाहिए, और गैप जो है हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। मैंने बहुत जल्दी से आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश किया। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगले वाला वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।